नौवीं के सभी विद्यार्थियों, लो जी आपके लिए, हमारे बच्चों के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा का आज अपन हिंदी का पेपर सोल्व करेंगे। अच्छे से और ध्यान से लगन से आप देखिएगा, पूरी चीज आपको समझ में आ जाएगी। देखिए पहला क्वेश्चन जो है वो है आपका, सुमति कौन था? सुमति कौन था? तो एक लेखक यात्री था कि एक बौद्ध भिक्षु था, तो ये दोनों था। तो यानी कि आ और बा इसका एकदम राइट ऑप्शन रहेगा, यानी सा नंबर का आंसर है। सालिम अली की पत्नी का क्या नाम था? सालिम अली है, उसकी पत्नी का नाम था तहमीना। क्या नाम था? तहमीना। साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? साइलेंट वैली केरल के अंतर्गत स्थित है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, तिब्बत में खेती की व्यवस्था देखते हैं। तिब्बत में जो खेती की व्यवस्था वो कौन देखते हैं? भिक्षुक देखते हैं, सरपंच देखते हैं, शासक देखते हैं कि स्वयं देखते हैं? तो यहां पर भिक्षुक तिब्बत में खेती की व्यवस्था को देखते हैं। गुरुदेव गुरुदेव शब्द किस भारतीय महापुरुष के लिए प्रयोग किया जाता है? तो वो है आपके रविंद्रनाथ टैगोर के लिए। प्रेमचंद जी कैसे साहित्यकार थे? तो प्रेमचंद्र जी जो है वो यथार्थवादी साहित्यकार थे। जैसे यथार्थवादी साहित्यकार थे। अब देखो दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो शांति निकेतन की स्थापना की थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है भैया, रविंद्रनाथ टैगोर ने। दूसरा है कबीर जो है निर्गुण परंपरा के संतान है। यहां पर अपन लिख देते हैं निर्गुण। रसखान ने सवैया छंद में रचनाएं लिखी। किसमें? सवैया। दावानल का अर्थ क्या होता है? जंगल की आग। जब जंगल में भयानक आग लग जाती है तो उसे अपन कहते हैं दावानल। चलो, पत्थरों द्वारा पानी पीना में अलंकार है मानवीकरण। कौन सा अलंकार है? मानवीकरण। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इसको अपन अलग साइड में कर देते हैं। माँ अपने बच्चों का हमेशा क्या चाहती है? कल्याण चाहती है, हित चाहती है। कोई अहित तो कोई भी माता अपने बच्चों का नहीं चाहती होगी। ठीक है, कल्याण चाहती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सत्य और असत्य। अलसी एक पौधा है। अलसी जो है वो एक तिलहनी पौधा है क्या? बिल्कुल राइट बात है। केदारनाथ अग्रवाल प्रयोगवादी कवि है। असत्य है। दक्षिण दिशा यमराज की दिशा है। बिल्कुल राइट बात है। रीढ़ की जो हड्डी है एकांकी की नायिका उमा है। तो ये बात भी आपकी सत्य है। टिहरी बांध राजस्थान में है। ये असत्य है। प्रेमचंद जी प्रसंगाकुल पोशाक पहनते थे। तो ये आपका असत्य रहने वाला है। अब है यहां पर जोड़ी, सही जोड़ी। पहली है दो बेलों की कथा। दो बेलों की कथा, इनके रचनाकार है मुंशी प्रेमचंद। कौन है? मुंशी प्रेमचंद। रसखान लहसा की यहां पर सवैया। सांवले सपनों की याद, जाबिर हुसैन। वाघ का आपको जाएगा लद्दात। केदी और कोकिला, माखनलाल चतुर्वेदी।
और ग्राम शरीक आ जाएगा आपका सुमित्रा नंदन पंत। हो गया इतना। अब है एक वाक्य में उत्तर। परम धाम भेजने का क्या अर्थ है? परम धाम भेजने का मतलब होता है मार डालना, मार डाला तो मार डालना। क्षिति मोहन सेन कौन थे? एक प्रकांड विद्वान और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। खा खाकर कौन सा अलंकार है? पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार। पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार। कवि ने जेल को किसका डेरा बताया है? चोर और हवाओं का। प्रकृति के कुशल चितेरे कवि किसे कहते कहा गया है? तो यह है कवि श्री सुमित्रानंदन पंत को। वृंदावन क्यों प्रसिद्ध है? कृष्ण की लीला के लिए। ठीक है, कृष्ण की लीला स्थली होने के कारण। अब देखिए यहां से अगला जो है क्वेश्चन नंबर 6 आपका, वो है इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है? कवि ने सच्चे प्रेम की क्या कसौटी बताई है? कवि ने कोकिला के बोलने के किन कारणों की संभावना जताई? अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि क्या संदेश, क्या आदि संदेश है ये? ठीक है, अंदेशा है, अंदेशा लगाया मतलब उन्होंने। अलंकार की परिभाषा है। महाकाव्य किसे कहते? दो महाकाव्यों के नाम, काव्य को कार के नाम और उनके महाकाव्य रचना है। प्रबंध काव्य, उसके भेद बताने बच्चों, पूरा सॉल्यूशन दूंगा, घबराना नहीं। रस की परिभाषा, रस को निष्पत्ति कैसे होती है? रसों के नाम बताते हुए भावों का उल्लेख। कांजी औज में कैद पशुओं की हाजिरी कौन लेती, क्यों ली जाती थी होगी? ठीक है, ये पूरा सॉल्यूशन। हाँ, एक विशेष सूचना, जिन बच्चों को पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ चाहिए अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए, जो मैं आपको मॉडल पेपर ये दे रहा हूँ, मॉडल पेपर इनका विथ सॉल्यूशन। बेटा ये मॉडल पेपर समझ के मत चला जाना, इनमें से पूरा फंसेगा है ना। 75% इसी पेपर में से आएगा। 2 पेपर दूंगा, बस 2 पेपर में पूरा काम आपका हो जाएगा। ठीक है, इनकी पीडीएफ चाहिए तो मोबाइल नंबर मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, कॉन्टेक्ट नंबर आप जरूर जरूर ठीक है कंप्लीट कर लीजिएगा, और जो नंबर दे रहे हैं उन पर भैया मैसेज कर दीजिए ताकि आपको पीडीएफ मिल जाए। जल्दी से जल्दी पीडीएफ ले लीजिए और याद कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है भैया। तो ये क्वेश्चन नंबर 17 हो गया है, 18 हो गया है ये। इसके बाद में यहां से 20, ये क्वेश्चन नंबर आपका 21 हो गया इतना। अब क्वेश्चन नंबर 22 ध्यान से देख सकते हैं आप ये। ठीक है, कि आपने अपने विद्यालय में प्राचार्य महोदय को एक प्रार्थना पत्र लिखना जिसमें विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र की मांग की गई है। बुक बैंक से पुस्तकें प्राप्त करने के लिए अपने प्राचार्य महोदय से आवेदन बताइएगा, लिखना है। और ये क्वेश्चन नंबर आपका 23, आतंकवाद, विद्यार्थी अनुशासन, कंप्यूटर और पर्यावरण प्रदूषण, इन पर आपको इसकी एक पर आपको निबंध लिखना है। तो मैंने बच्चों ये आपको बता दिया है। यहां से देख सकते हैं आप 9th हिंदी के लिए एक अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर बताया है, मॉडल पेपर है ये। ठीक है, मैं इस तरह के आपको 2 पेपर दूंगा, खाली केवल 2 पेपर, बस दोनों पेपरों को आप कंप्लीट करिएगा, अच्छे स्कोर कर पाओगे। यदि जरूरत लगेगी और एक्टिव रहिएगा, यदि उसी रात को आता है पेपर, देखिए 1-2 दिन पहले आता है, तो यदि आप एक्टिव रहिएगा, मिलेगा कोई सी भी जानकारी तो बिल्कुल आपको तुरंत चैनल पर मिल जाएगी।